चलिए हम यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो हमने अपलोड कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। एसएससी जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो जाती है। एसएससी जेई के लिए बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम स्टेट एई के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है ना स्टेट एई के क्वेश्चंस है जो कि पीएससी कंडक्ट करवाती है ना, पीएससी। ठीक है, और आपका यहीं से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एसएससी वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस से फैमिलियर होंगे उतना आप क्या है छोटी एग्जाम्स में, जैसे कि एसएससी जेई वगैरह हो गया, इसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और अपना जो एग्जाम है ना अच्छे से नंबर ला पाओगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे फिलहाल में अभी स्टेट एई के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद में हम ईएससी के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको हमारे साथ में जुड़े रहना जिससे कि आपका फायदा होने पाए। ठीक है, जिससे कि आपका फायदा होने पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे अभी हम एमपीपीएससी का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एमपीपीएससी का क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देंगे। चलिए, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इफ एफसीके, ठीक है, एफसीके इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट इज। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आप कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको बतानी है। वो आप उसका आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली ए है ना, ये तो ए हो जाएगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आपको करते हुए जाना है। यहाँ पे देखो 500 के लिए बोल रहा है, 500 के लिए आपका हो जाएगा क्या, 4 6, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, ठीक है, पर मीटर लेंथ ऑफ अ स्लेब विथ ओवरऑल डेप्थ ऑफ, ठीक है, 100 mm, ठीक है, 100 mm कंसिस्टिंग ऑफ स्टील ग्रेड Fe 500। ठीक है, तो इसमें आप इसको कैसे निकाल लोगे। ठीक है, 96 का कैसे निकाल, 96 बोल रहा हूँ मैं भी, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे यहाँ पे डील करोगे, सिंपल है, राइट। तो ये होता है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए आपको करना पड़ता है, देखो 0.12% यहाँ पे हम टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का यहाँ पर लेकर चलते हैं। ठीक है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का 0.12% यहाँ पे लेकर चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, कितना है 1000। ठीक है, देखो मतलब 100 एंड आपका, ठीक है, 100 mm और पर मीटर लेंथ है, तो मतलब 1000 आपकी मीटर, तो उसको mm में चेंज की तो 1000 हो जाएगा, और डिवाइड में आपका mm, और डिवाइड में आपका 100 mm। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ से आपका कट पिट जाएगा तो आपका अल्टीमेट वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कितनी, 120 mm। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो 0.12% हम लेकर चलते हैं। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड पर मीटर लेंथ ऑफ अ स्लेब। स्लेब में जब भी आपकी कहानी बनेगी तो स्लेब में आपका 0.12% एरिया ऑफ स्टील लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना क्या बोल रहा है। ठीक है, फॉर अ स्क्वायर रिनफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है, कॉलम विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया 300, ठीक है, स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ 2500 mm डिटरमाइन द मिनिमम इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आप यहाँ पे करोगे कैसा, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन इसको कैसे करोगे। ठीक है, तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ अ कॉलम इज गिवन एज, जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी होती है उसको हम कैसे, L/500, ठीक है, L/500 प्लस एल डी डिवाइडेड बाय आपका
30, ठीक है, L बाय 500 प्लस LLD बाय 30, राइट। ये चीज हो गया। सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ 20 mm, ठीक है, सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ 20 mm, ये सारी ये कहानी हो गई। अब यहाँ पे सिंपली आपको ये इसमें वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो L की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2500 mm, ठीक है। 2500 डिवाइडेड बाय आपका 500, 2500 डिवाइडेड बाय 500 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आपका सिंपली कितना हो जाएगा 300, ठीक है। 2500 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये सारी हो गई और 300, ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी 15। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 15। तो आपको सिंपली यहाँ पे ये वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है। L बाय 500 एंड LLD बाय 30। LLD बाय मतलब लिस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। L तो आपकी लेंथ होती है, तो 2500 mm आपको दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम, यदि इसकी बात की जाए, मिनिमम मिनिमम आपकी जो एक्सटेंसिटी वो पता करना है, एक्सेंट्रिसिटी पता करना है, तो वो हम यहाँ से पता करेंगे। L बाय 500 याद रखना है, L बाय 500 प्लस ठीक है, लेटरल, ठीक है, ये चीज आपका 30 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे क्या बोल रहा है। देखो 5 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5 में आपका यहाँ पे बोल रहा है डिटरमाइन द प्लान एरिया ऑफ अ फुटिंग कैरिंग लोड ऑफ 1500 किलो न्यूटन फ्रॉम 300 मीटर स्क्वायर कॉलम, ठीक है, कंटेनिंग 20 mm डाया, ठीक है, कॉलम कंटेनिंग 20 mm डाया मीटर, ठीक है, 20 mm डायामीटर बार्स एज लॉन्गिट्यूडनल स्टील, ठीक है, एज लॉन्गिट्यूडनल स्टील, द सेप bearing capacity of the soil is 120 kilonewton per meter square. The shape bearing capacity of the soil is 120 kilonewton per मीटर स्क्वायर, 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे आपको बताना, ठीक है, ये सारी कहानी आपको यहाँ पे देखे रखा है। तो आपको बताना है क्या, प्लान एरिया, ठीक है, आपको बताना है प्लान एरिया, ठीक है। चलिए तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, सिंपल 55 का प्लान एरिया ऑफ फुटिंग, प्लान एरिया ऑफ फुटिंग, एरिया निकालना है आपको। तो कर क्या दोगे यहाँ पे, टोटल लोड डिवाइडेड बाय सेप बीयरिंग कैपेसिटी, सिंपल सी चीज है, ठीक है। डिवाइडेड में आपका टोटल, यहाँ पे टोटल लोड, ठीक है, टोटल लोड डिवाइडेड में आपका सेफ बीयरिंग, ठीक है, सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, ये करना है आपको। टोटल लोड आपका कितना देगा यहाँ पे 1500 किलो न्यूटन, ठीक है, सिंपली 1500 किलो न्यूटन और डिवाइड में आपका हो जाएगा, ठीक है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी आपका कितना देके रखा है 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी किलो न्यूटन में, ये भी किलो न्यूटन में, कोई दिक्कत नहीं है, 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ से आपका इसको काट पीट कर दोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी क्या 12, ठीक है, कितनी निकल कर आ गई यहाँ पे 12.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 12.5 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करना है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, आपकी वैल्यूज जल्दी जल्दी निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखो, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील इन अ टेंशन पर मीटर लेंथ, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील, है ना, ठीक है, इन टेंशन पर मीटर लेंथ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चेक करना, डिटरमाइन द, ठीक है, डिटरमाइन द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टेंशन स्टील इन mm² पर मीटर। देखो परमिशिबल स्ट्रेस आपका सिग्मा एस टी दे के रखा है, सिग्मा एस टी यहाँ पे कितना देखे रखा है 130 मेगा पास्कल, ये देखे रखा है। इन अ वाटर टैंक, ठीक है, ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर आपका देखे रखा है कितना 1.3 मीटर, ठीक है, विच इज डिजाइन टू रजिस्ट डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स, ठीक है, 260 किलो न्यूटन पर मीटर विड्थ, ठीक है, ये आपको देखे रखा है डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स, ठीक है, ठीक है, फोर्स आपका मतलब टेंसाइल फोर्स जो है ये देखे रखा है आपका 260 किलो न्यूटन। उसके बाद में पर मीटर विड्थ, किलो न्यूटन पर मीटर विड्थ, है ना, मतलब पर मीटर विड्थ या मीटर पर मीटर, चलो
डिटरमाइन द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ, आपको एरिया पता करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें भी। 260, ठीक है, 260 इंटू 10⁻³ न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन में आ जाएगा यहाँ पे। और आपको नीचे में आपको कर क्या देना है, ठीक है, क्योंकि एरिया निकालना है ना आपको, ठीक है। तो 130, ठीक है, 130 मेगा पास्कल आपको दे के ही रखा है। 130 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल की बात कर रहा है यहाँ पे, मतलब कि क्या हो गया, न्यूटन पर mm², ये चीज हो जाएगा यहाँ पे, राइट। 10⁻³ तो न्यूटन आ गया, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गया, mm² में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 360 एक कट गया तो यहाँ पे सिंपल 2000 mm² यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में चेक करो क्या बोल रहा है, जल्दी से देखो। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर डायामीटर बंकर टू स्टोर 50 टन्स ऑफ कोल हैविंग डेंसिटी ऑफ 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको बताना है, ठीक है, वॉल्यूम बताना है आपको। डेंसिटी इसकी दे के रखा है कितनी, ठीक है, डेंसिटी एक हिसाब से 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपको दे के रखा है। और एक चीज दे के रखा है क्या, आपका 50 टन्स, ठीक है, स्टोर करना है 50 टन, ठीक है। और 50 टन आपका स्टोर करना है, ठीक है, 50 टन एक तरीके से आपका स्टोर करना है, ठीक है, राइट। 50 टन वेट यहाँ पे दे के रखा है आपका 50 टन्स, राइट। और दूसरी चीज यहाँ पे दे के रखा है क्या, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 5 मीटर डायामीटर बंकर, ठीक है। और 5 मीटर डाया उसका दे के भी रखा है, बंकर का डाया दे के रखा है कितना, ठीक है। आपका डायामीटर सॉरी डायामीटर यहाँ पे देख रखा 5 मीटर, ठीक है। चलिए हमको निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सारी चीज दे के रखा है, आपको करना क्या है, सिंपल, ठीक है। 5 5 5 है ना, 3 बार 5 दिया है, मतलब कि आपकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ठीक है, सीधे डेंसिटी से आपकी वैल्यू निकलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर क्या दोगे, सिंपल देखो, ठीक है, आपका लोड अपॉन डेंसिटी कर दोगे तो इससे आपका सीधा वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो पहली चीज यहाँ पे एक चीज याद होना चाहिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। 50 टन्स, तो एक टन में होता है आपका, एक टन में होता है, ठीक है, 1000 kg, 10⁻³ kg, ठीक है, ये चीज, राइट, 1000 kg होता है। और वहीं पे 1 kg है ना, ठीक है। तो मतलब कि 100 kg इक्वल्स टू होता है 1 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज कर लिए, यहाँ पे किलो न्यूटन में चेंज कर लिए, और डिवाइड में आपका तो दिया ही हुआ है, ठीक है। ये चीज कर लोगे तो आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया, कौन सा, 50 MQ यहाँ से निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, in which one of the following post tensioning encourage system, the high tension bars are threaded at their ends, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है आपका इन विच, ठीक है, मतलब पोस्ट टेंशन एनकरेज सिस्टम है, ठीक है, द हाई टेंशन बार्स आर थ्रेडेड एट दियर एंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा सिंपली सी, ली मैकॉल, ठीक है, ली मैकॉल आपका ये आंसर हो जाएगा, जिसमें पोस्ट टेंशन एनकरेज सिस्टम है ये, जिसमें हाई टेंशन बार्स का यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपकी कहानी हो गई, राइट। चलो, तो आपके यहाँ पे जो मेथड्स होती है पोस्ट टेंशन की, वो कौन कौन सी मेथड होती है, देखो, गिफोर्ड उड्डल मेथड, ये भी होती है आपकी, ठीक है। पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम वाली मेथड ये भी होती है, फ्रेशनेट भी होती है, ली मैकॉल भी होती है, एंड मैगलेन बेटून भी होती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखिए कि, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें बोला है कि बार्स थ्रेडेड एट एंड्स, ठीक है, ये चीज, ठीक है। गिफोर्ड यूडल मेथड में
वायर्स का यूज़ किया जाता है। फ्रेशिनेट में आपका स्ट्रैंड्स का यूज़ किया जाता है, और मैग्नल बेटून में भी वायर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कहानी यहाँ तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपका। ठीक है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 2007, ठीक है, मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड, ठीक है, कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड्स एंड इम्पोज लोड। इसका आंसर हो जाएगा सिंपली, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी 180। ठीक है, इसका हो जाएगा 180, राइट। ठीक है, तो जो कंप्रेसिव है ना, फॉर कंप्रेशन फ्रॉम बोथ डेड एंड लाइव लोड, ठीक है, डेड एंड लाइव लोड, राइट, डेड एंड आपका, ठीक है, डेड लोड एंड लाइफ लोड, ये दो में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, के एल बाय आर सिलेंडर रेशियो इज लेस देन 180, राइट। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, 180 आपका हो जाएगा। ठीक है, 180 आपका यहाँ पे लेकर चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका 180 है। जब भी डेड लोड एंड लाइव लोड की बात की जाएगी, ठीक है, तो उसमें आपका 180 यहाँ पे लेकर चलेंगे। ठीक है, अ सॉलिड स्टील प्लेट हैविंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, आप 410 मेगापास्कल, द डिजाइन स्ट्रेंथ इन रप्चर, ठीक है, रप्चर के टाइम में डिजाइन स्ट्रेंथ को आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, तो आपका एक तो डिजाइन स्ट्रेंथ इन रप्चर, ठीक है, इसका फार्मूला आपका हो जाएगा क्या, इसका फार्मूला आपका है, देखो, 0.9 FU डिवाइडेड बाय गामा M1, ठीक है, 0.9 FU, ठीक है, डिवाइडेड बाय गामा M1, सिंपल है। तो 0.9 मल्टीप्लाई FU की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे 410, और डिवाइड में आपका हो जाएगा क्या, 1.25, राइट। 0.9 इंटू 410 डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल्स टू, इसका बस यहीं पे आपका इक्वल में आपकी वैल्यू हो जाएगी 295 मेगा पास्कल, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाली फार्मूला याद रखना है रप्चर स्ट्रेंथ का। ठीक है, रप्चर स्ट्रेंथ का ये फार्मूला हो जाएगा, रप्चर स्ट्रेंथ का ये फार्मूला हो जाएगा आपका सिंपल। ठीक है, 0.9 FU गामा M1, ठीक है, 0.9 FU गामा M1, ठीक है, ठीक है, गामा गामा M1 की वैल्यू हम लेके चलते हैं क्या, 1.25, ठीक है, 1.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे, अ स्टील प्लेट ऑफ साइज, स्टील प्लेट ऑफ साइज 250 mm, 150 mm एंड 10 mm, ठीक है, विथ होल्स फॉर टू नंबर्स, विथ होल्स फॉर टू नंबर ऑफ 16 mm डाया, ऑफ 16 mm डाया, ठीक है, bolts having ultimate strength of 410 मेगापास्कल, द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन इज, ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे फिर से बोल रहा है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, रप्चर के लिए आपको डिजाइन करना है, ठीक है, रप्चर के लिए डिजाइन करोगे, और यहाँ पे बोल रहा है किलो न्यूटन में, ठीक है, किलो न्यूटन में बोल रहा है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, 0.9, रप्चर में आपका 0.9 ही लेके चलते हो, ठीक है, 0.9 FU डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1.25 मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नेट एरिया, ठीक है, नेट एरिया। तो नेट एरिया के लिए आपको यहाँ पे नॉमिनल डायमीटर देखे रखा है 16 mm डाया, ठीक है, नॉमिनल डाया देखे रखा है 16 mm डाया, बट अब हमको चाहिए क्या, ग्रॉस डाया, ठीक है, ग्रॉस डाया। तो ग्रॉस डाया के लिए आपका सिंपल है, ठीक है, ग्रॉस डाया के लिए हम करेंगे क्या, सिक्स आपका कितना, ठीक है, कितना है यहाँ पे 16 mm,
प्लस 16 mm प्लस 2 mm, ठीक है। हम यहाँ पे 2 mm एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, तो ये आपसे यहाँ पर आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको सब वैल्यू को पुट कर देनी है। देखो, ठीक है, 0.9 FU, 0.9 FU की वैल्यू है यहाँ पे 410 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है। और मल्टीप्लाई में, ठीक है, B-2D नॉट, ठीक है, ये आपकी कहानी बन जाएगी और इंटू में टी हो जाएगा, ठीक है। B-2D नॉट, ठीक है, B-2D नॉट। अपने को क्या चाहिए? नेट एरिया, है ना। तो B-2D नॉट ये कर देंगे, तो बी की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू है 150, राइट। बी की वैल्यू 150 और डाया की वैल्यू है यहाँ पे सिंपल 18, ठीक है, 18। और टी की वैल्यू है यहाँ पे सिंपल आपका 10, ठीक है। ये आपकी कहानी यहाँ तक है कि थी, बस वैल्यूज को पुट कर दिए, आपका आंसर यहाँ पे सिंपल निकल कर आ जाएगा 336 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी? सिंपल समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देने वाली बात यहाँ पे इतनी थी, ठीक है, सिर्फ इतनी थी कि आपको फार्मूला याद रखना है। 0.9 FU डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है, 1.25 मल्टीप्लाई में आपका एरिया नेट, ठीक है, नेट एरिया। अब नेट एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या है? ठीक है, B-2D नॉट मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है, ये चीज बस। और डी जो है, ये डी एक तरीके से ग्रॉस डाया है ना, ग्रॉस डाया। तो ग्रॉस डाया के लिए आपको नॉमिनल डाया में टू को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वहां से आपका ग्रॉस डाया निकल कर आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? अ कंप्रेशन मेंबर हैविंग ग्रॉस एंड इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ग्रॉस एंड इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो आपका ग्रॉस एरिया आपका देखे रखा है कितना? 1500 mm², ठीक है, 1500 mm²। एंड आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखे रखा है, ठीक है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे देखे रखा है कितना? 1250 mm², ठीक है। ये चीज हो गया रिस्पेक्टिवली। इफ द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस इज 150 मेगा पास्कल, ठीक है। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस है आपका कितना? 150 मेगा पास्कल बोले तो, ठीक है, मेगा पास्कल बोलते हैं न्यूटन पर mm², ठीक है। ये चीज हो गया। द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम, ठीक है, अपने को डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम निकालना है, ठीक है, किलो न्यूटन में। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल कैसा कर देंगे? यहाँ पे वही है, स्ट्रेस इनटू एरिया कर देंगे, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? किलो न्यूटन में वैल्यू निकल कर आ जाएगी। स्ट्रेस आपको दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 150 मेगा पास्कल मल्टीप्लाई आपका 1500, ठीक है, मल्टीप्लाई आपका 1500 mm² तो दिया ही हुआ है, ठीक है, 1500 mm²। तो यहाँ से अल्टीमेट आपकी वैल्यू जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी निकल कर आ जाएगी? 225 किलो न्यूटन, ठीक है, 225 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे आपको चेक भी करना है थोड़ा सा। 15 × 15 हो जाता है 225, तो इसको इससे आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये चीज हो गया। चलो आगे बात कर लेते हैं। और जो 1250 mm² जो दिया है, ये आपको क्या करने के लिए, थोड़ा सा घुमाने के लिए 1250 mm² आपको दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सिंपल डी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर, यूनिफॉर्म बीम है, ठीक है, उसकी लेंथ है आपकी 6 मीटर। कैरीज अल्टीमेट लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है।
ठीक है। इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट द डिजाइन शियर फोर्स आपको यहाँ पे बताना है। डिजाइन शियर फोर्स यहाँ पे डिजाइन करना है, वो कैसे आप यहाँ पे निकालोगे सिंपली। यहाँ पे कैसा करना है आपको, देखो राइट, आपको यहाँ पे बताना क्या है, देखो सिंपली सपोर्ट, यहाँ पे सिंपल आपका एक बीम है, ठीक है, बीम है जिसमें यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर, 6 मीटर की ये बीम है, ठीक है। 20 किलोन्यूटन पर मीटर का यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज हो गया यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पर आपको निकालना है क्या, क्या निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है सिर्फ शियर फोर्स। तो कैसे निकाल दोगे, सिंपल, ये आर ए एंड आर बी, आर एंड आर बी आपका यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कुछ है ही नहीं तो आर ए इक्वल्स टू आर बी, ये कहानी यहाँ पे बन गई। तो आर बी की वैल्यू निकालना है तो वो कैसे निकाल दोगे, 20 × 6 / 2, ठीक है, 20 × 6 / 2 आपका 60 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन यहाँ से निकल कर वैल्यू आ गई, ठीक है। सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए, ये कहानी थी यहाँ आपकी यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है यहाँ पे 14 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे चेक करो क्या बोल रहा है। इन द डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर द आउट स्टैंड ऑफ वेब स्टिफनर फ्रॉम द फेस ऑफ द वेब इज रिस्ट्रिक्टेड टू थिकनेस ऑफ स्टिफनर टी क्यू एंड इल्ड स्ट्रेस आपका रेशियो। ये चीज आपकी कहानी यहाँ पे बोला है, ठीक है। इन द डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर, ठीक है, इन द डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर द आउट स्टैंड ऑफ वेब स्टिफनर फ्रॉम द फेस ऑफ द वेब इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 14 का डी हो जाएगा, 20 TQ, ठीक है, ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट, ठीक है। तो जो आउट स्टैंड ऑफ वेब स्टिफनर फ्रॉम फेस ऑफ द वेब टू 20, ठीक है, 20T × जो भी है ना, where TQ is the linear thickness, TQ is the thickness of the stiffener, TQ is the thickness of the stiffener, ठीक है। TQ जो है आपका थिकनेस ऑफ अ स्टिफनर, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, राइट, ये हो गया। तो आंसर हो गया आपका क्या, 20TQ, ठीक है, 20TQ यहाँ पे आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ द टॉप, ठीक है, तो आपका 20T याद रहना चाहिए, है ना, याद रहना चाहिए। टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ द टॉप एज ऑफ अ गसेट प्लेट ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेशन, ठीक है, द आउट स्टैंड ऑफ द गसेट प्लेट फ्रॉम द एज ऑफ कॉलम शुड बी लिमिटेड टू, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, तो ये तो हो जाएगा सिंपल सी, ठीक है। और इसमें 20 आपको याद रखना है, ठीक है। वेब स्टिफनर की बात की जा रही है, ठीक है, प्लेट गर्डर, राइट, प्लेट गर्डर द आउट स्टैंड ऑफ वेब स्टिफनर, ठीक है, फ्रॉम द फेस ऑफ द वेब इज रिस्ट्रिक्टेड टू, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू 20 TQ, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 13.6 T, 13.6 T यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये 16 का यदि यहाँ पे चेक करें, 16 में क्या बोल रहा है, इन रूप ट्रस पर्लिन्स द सेग रॉड्स आर डिजाइन एस, ठीक है, इसको डिजाइन कैसे किया जाता है आपका 16 का, सिंपल है, 16 का आपका डी टेंशन मेंबर की तरह,
जो रूप ट्रस है परलिन्स, रूप ट्रस परलिन्स, द सेग रॉड, ठीक है, जो सेग रॉड होती है उसको हम एक तरीके से टेंशन मेंबर की तरह, ठीक है, डिजाइन करते हैं, ठीक है, टेंशन मेंबर की तरह डिजाइन किया जाता है, ठीक है। एट द क्रॉन, एट द क्रॉन सेग रॉड प्रोवाइडेड, ठीक है, सेग रॉड प्रोवाइडेड is termed as the rod, ठीक है। This resists the tangential components from the two sides of the roof truss, ठीक है, ये कहानी आपकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो गया क्या। देखो, यदि सेग रॉड्स की बात हो रही है, सेग रॉड्स, इसको टेंशन मेंबर की तरह यूज किया जाता है। एस के बाद में आती है टी, है ना, तो इसको टेंशन मेंबर की तरह यूज किया, डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो, विंड लोड ऑन स्टील रूफ ट्रस फॉर एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स विल डिपेंड ऑन, ठीक है, विल डिपेंड ऑन विंड लोड ऑन स्टील रूफ ट्रस, ठीक है, विंड लोड ऑन स्टील रूफ ट्रस फॉर एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग विल डिपेंड ऑन, विल डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, शेप ऑफ द स्ट्रक्चर। तो 17 में आपका सभी सेम हो जाएगा, सभी के लिए आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है अ फिक्स्ड बीम स्पान लेंथ L है, सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड W मिड स्पान, द कोलेप्स लोड इज, ठीक है, इस तरीके से आपका फिक्स्ड है, ठीक है, इस तरीके से फिक्स्ड है, बीच में आपका सेंटर में आपका लोड लग रहा है W, और पूछ रहा है यहाँ पे द कोलेप्स लोड इज, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर किया जाता है, इसको सॉल्व करने के बाद में कोलेप्स लोड निकाला जाता है। तो इसका सिंपल क्या निकल कर आएगा, 8 MP/L, 8 MP/L। कैसे निकल कर आता है, सिंपल है, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क इक्वल्स टू आपका इंटरनल वर्क, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क इक्वल्स टू इंटरनल वर्क करके आपका यहाँ से निकाल देते हैं। तो जब यहाँ एक्सटर्नल वर्क की बात आएगी तो वो करते हैं अपन 4 MP थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, 4 MP थीटा इक्वल्स टू डब्लू, ठीक है, डब्लू इंटू डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, क्या डिफ्लेक्शन की वैल्यू L/2 थीटा। तो ऐसा करके आपकी MP की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, मतलब W की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 8 MP/L, ठीक है, 8 MP/L आपकी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 8 MP/L। क्वेश्चन नंबर 90 की यदि बात करें तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट in necessary to ensure the equilibrium of a joints are determined using the relation, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, चेक करो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखो सिंपल है, ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कौन सा, ए आपका आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है। स्टिफनेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड और मोमेंट अप्लाइड टू कॉज यूनिट डिफॉर्मेशन, यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए जो चीज यूज होती है उसकी बात की जा रही है। तो इसको सीधे याद रख लेना है, क्या, पकड़, PKD, मतलब PKD मत, पकड़, ठीक है। स्टिफनेस हो गया तो उससे पकड़, स्टिफनेस हो गया, स्टिफ हो गया तो पकड़, ठीक है, ऐसे याद रख लेना है इसे। सॉरी, वेयर P है एक्सटर्नल लोड्स, P आपका एक्सटर्नल लोड है, K इंटू डी है आपका क्या, लोड जनरेटेड ड्यू टू द डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टिफनेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, स्टिफनेस में पकड़, ठीक है, उसके बाद में आपका फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी, है ना, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। इन द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस द वैल्यूज ऑफ रिडंडेंट forces necessary to ensure geometric continuity of a structure are determined by using relation displacement at release, ठीक है,
ड्यू टू ये सारी कहानी आपको दे के रखी है। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के बारे में बताना है, ठीक है। इसका ऑप्शन ऑप्शन रहेगा आपका सिंपल बी, ठीक है। डी पी प्लस एफ एक्स आर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। डफर, इसको याद रख लो, डफ डी एफ एक्स, ठीक है। डिफेक्ट्स, ठीक है, याद रख लेना डिफेक्ट्स किसके में, फ्लेक्सिबिलिटी में, फ्लेक्सिबिलिटी में डिफेक्ट्स, ठीक है, डिफेक्ट्स याद रख लेना आपको, डिफेक्ट्स, ठीक है। तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है, यहीं तक ही आपका लेक्चर को यहीं तक ही रहने देते हैं, इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।